हाय गाइस, वेलकम। स्वागत है आप सब लोगों का सिविल कक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहा था, और जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट सेशन में हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, थंबनेल में भी आप लोगों ने देखा होगा कि हम 200 क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। कंप्यूटर के 200 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो फिर कंप्यूटर के आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम से अपना अच्छे से सही तरीके से एग्जाम दे पाएंगे विदाउट टेंशन, क्योंकि सारी सब कुछ कहानी यहीं पे मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है। और अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है पार्ट फर्स्ट को, तो आप एक बार पार्ट फर्स्ट वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशन वगैरह सब चीजें आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्डवेयर। इनमें से हार्डवेयर कौन सा है? देखो, एक है असेंबलर, सर्वर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब देखो, हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर का आप लोगों को पता है ना कि हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है। अब असेंबलर तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये तो हार्डवेयर हो नहीं सकता। अब कंपाइलर भी नहीं हो सकता, क्योंकि कंपाइलर कंपाइलर भी क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है। इंटरप्रेटर भी नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरप्रेटर क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सर्वर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वर। क्योंकि जो सर्वर है ना, ये आप लोगों का हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर दोनों काम करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। आज वही 20 क्वेश्चन आज फिर हम करेंगे। 22 नंबर देखिएगा। द फास्टेस्ट हार्डवेयर डिवाइस इन ए कंप्यूटर इज। ठीक है, कि कंप्यूटर में सबसे तेज हार्डवेयर डिवाइस होता है, कौन सा होता है? यूएसबी पोर्ट। हार्डवेयर की बात कर रहा है, हार्डवेयर की। ठीक है, यूएसबी पोर्ट पोर्ट नहीं होता है। ठीक है, सबसे फास्ट। लेजर प्रिंटर नहीं होता है। ठीक है। और प्रोसेसर भी नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैश मेमोरी जो होती है हमारी, वो सबसे फास्ट हार्डवेयर होता है। कंप्यूटर का सबसे फास्ट हार्डवेयर होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। 23 नंबर क्या कह रहा है कि सर व्हाट इज ए कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट हैज ए फ्लैट सरफेस एंड यूजुअली कम्स विद ए स्टाइलस। अब स्टाइलस के साथ जो आता है, यानी कि वह कंप्यूटर इनपुट डिवाइस क्या है जिसकी सतह समतल होती है और आमतौर पर स्टाइलस, स्टाइलस का मतलब होता है एक तरीके का पेन। ठीक है। तो उसे माउस नहीं कहते, हम उसे लाइट पेन नहीं कहते, उसे जॉयस्टिक नहीं कहते, डिजिटाइजर कहते हैं। अभी मैं आप लोगों को डिजिटाइजर के थ्रू ही पढ़ा रहा हूँ। जिस पर मैं लिख रहा हूँ दैट इज डिजिटाइजर। वो क्या है, डिजिटाइजर है। और मैं जिससे लिख रहा हूँ उसे हम बोलते हैं स्टाइलस। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटाइजर। ओके। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर कंप्यूटर डिस्प्ले इज ऑल्सो कॉल्ड। जो कंप्यूटर की डिस्प्ले है उसको और किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर डिस्प्ले इज ऑल्सो कॉल्ड। तो कंप्यूटर की डिस्प्ले को और किस नाम से जाना जाता है? तो मल्टीमीडिया मॉनिटर टर्मिनल नहीं, तो कंप्यूटर की जो डिस्प्ले है ना उसको हम जानते हैं वीडीटी, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। अब देखो वीडीटी, ध्यान रखना ये यूनिट यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, इसलिए ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। ठीक है, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। अब जो सीआरटी होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है। ठीक है, ये क्या करता है, मॉनिटर और टेलीविजन सीआरटी तकनीक का उपयोग करते हैं, सीआरटी होता है उनमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25? द प्लेस वेयर एसेसरीज आर कनेक्टेड इन कंप्यूटर इज नोन एज। ठीक है, कि वह स्थान कौन सा है कंप्यूटर में जहां पर हमारी एसेसरीज कनेक्ट होती है। ठीक है, क्या वो कनेक्ट होती है, एसेसरीज कनेक्ट होती है। तो उसको रिंग थोड़ी बोला जाता है, पोर्ट बोला जाता है। जहां पर हम अपनी एसेसरीज लगाते हैं, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, पोर्ट बोला जाता है। ठीक है, जो भी चीजें हम लगाते हैं जिसे हम एक जो पोर्ट स्लॉट होते हैं ना, ठीक है, जहां पर भी हम लगाते हैं गेम कनेक्टर, ये सारी चीजें जो लगाते हैं ना, ये पोर्ट होते हैं। ठीक है। चलो पोर्ट दिख रहा होगा ना, जहाँ डाटा केबल वगैरह ये लगाते हो आप। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 नंबर, हाउ डू द हार्ड डिस्क रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। हार्ड डिस्क जो है वो इंफॉर्मेशन को कैसे रिकॉर्ड करता है, कौन सी विधि द्वारा? प्रोपोगेशन,
ठीक है, इसका मतलब होता है प्रचार करके। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, नहीं गुरुत्वाकर्षण तो ये हो ही नहीं सकता। सेंट्रीफ्यूगेशन, केंद्र परावर्तन नहीं होता है। इसका राइट आंसर होता है मैग्नेटाइजेशन, जिसे हम कहते हैं चुंबकीकरण। क्या कहते हैं इसको? चुंबकीकरण। ओके, तो इसको बोलते हैं हम चुंबकीकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइजेशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। इनमें से हार्डवेयर का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, इनमें से हार्डवेयर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? अब देखो, माउस जो है हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, स्कैनर हार्डवेयर है। भाई हार्डवेयर बाहर ही तो लगते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरप्रेटर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरप्रेटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंटरप्रेटर हो जाएगा, इंटरप्रेटर हो जाएगा। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर, लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का जो एग्जाम्पल है वो है लाइन प्रिंटर। ठीक है, कि लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ये सब किसके अंदर आते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। ठीक है, और अगर नॉन इम्पैक्ट की बात करें ना, तो नॉन इम्पैक्ट में पता है कौन सा आता है? जो इंकजेट प्रिंटर होता है, ठीक है, और लेजर प्रिंटर होता है, ये सब किस में आते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइन प्रिंटर्स। ठीक है, और लाइन प्रिंटर किसका एग्जांपल है? इम्पैक्ट प्रिंटर का है। और नॉन इम्पैक्ट में कौन हो गए? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि सर इन शोर्स डाटा एंट्री डिवाइस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएमआर। ओएमआर का फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओएमआर का फुल फॉर्म क्या है? तो रिकॉग्नाइजेशन तो सब में है, लास्ट में इसमें नहीं है, तो ये तो कट गया रिकॉग्नाइजेशन। तो इसका होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ओपन नहीं होता है, ऑप्टिकल, क्योंकि ये ऑप्टिकली क्या कर रहा है? उनको रीड कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ये आपका ओएमआर का फुल फॉर्म हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। इनमें से किसकी स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी है? सबसे, किसकी स्टोरेज क्षमता सबसे कम है? एक है फ्लॉपी डिस्क, एक है आपके पास सीडी, एक है आपके पास हार्ड डिस्क, एक है जिप डिस्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा गाइस। क्या आंसर हो जाएगा इसका? फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। चल, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आज के 10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा जरा क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कि सर ए खालिस्तान इज ए सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू व्यू वेबसाइट। ठीक है, कि इनमें से कौन सा है? खालिस्तान इज ए सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू व्यू वेबसाइट। वेबसाइट व्यू के लिए कौन सा यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर? ठीक है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर कौन सा है इनमें से जिसका उपयोग वेबसाइट को देखने के लिए किया जाता है? तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेब ब्राउजर बोलते हैं ना। जनरली आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, अरे यार आपका वेब ब्राउजर खोल के देना, मुझे ये सर्च करना है। ठीक है, तो वो हम क्या यूज कर रहे हैं? वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं। जैसे अपने पास क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, फायरफॉक्स हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? वेब ब्राउजर है। चलो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज आर कॉल्ड। यानी कि कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? यानी कि आपको बोला कि प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू द मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे हम? यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूटिलिटी प्रोग्राम। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा जरा। इसको आपको मेल करना है। ठीक है, मेल करना का मतलब है इसका मैचिंग करनी है। अब देखो, उबंटू, फायरफॉक्स। अब फायरफॉक्स के बारे में तो अभी जस्ट मैंने बताया है कि फायरफॉक्स क्या है? ब्राउजर है। तो ये तो यहाँ कनेक्ट हो गया, मतलब बी थर्ड से कनेक्ट हो गया, तो एक ही ऑप्शन कटा है। ठीक है,
एम कैफे के बारे में भी लास्ट क्लास में बताया था कि जो हमारा एम कैफे है ये एंटीवायरस है, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। यानी कि D1 से कनेक्ट होगा, तो ये लो दो ऑप्शन कट गए, तो राइट आंसर क्या बचा, ऑप्शन नंबर ए बचा। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मैं MS आउटलुक की बात करता हूं तो MS आउटलुक किससे मिलान खाएगा, ईमेल क्लाइंट से। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास में, कुछ भी तो नहीं बचा, उबंटू। तो उबंटू किसके साथ में जुड़ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में जुड़ जाएगा। ये लो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो आप दो के बारे में भी जानते थे तो भी अपना काम हो गया, समझ रहे हो, अगर हम इसमें दो के बारे में भी जानते थे ना तो अपना काम हो गया। क्लियर। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखिए। सब लोग यार शेयर जरूर कर दिया करो सेशन को, अगर आपको अच्छा लगता है ना तो सेशन को शेयर जरूर किया करो। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर मर्ज द रिकॉर्ड फ्रॉम टू फाइल इनटू वन। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो दो फाइलों के रिकॉर्ड को मर्ज करता है, एक साथ करता है। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है, नेटवर्किंग, अरे नेटवर्किंग ऐसा काम नहीं कर सकता, डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं कर सकता, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी नहीं कर सकता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कि जो दो फाइलों को एक में मर्ज कर देता है उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन विदाउट, कि कोई कंप्यूटर है वो किसके बिना काम नहीं कर सकता, इनपुट डिवाइस के बगैर, हार्डवेयर के बगैर, चिप के बगैर, या प्रोग्राम के बगैर। तो भैया जी वो प्रोग्राम के बगैर काम नहीं कर सकता। ठीक है, वो प्रोग्राम के बगैर किसी भी कंडीशन में काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कि DBMS इज comprised of table that are made up of rows called and column called। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉरी सॉरी, देखो DBMS में खालिस्तान नामक पंक्ति और स्तंभों से बनी तालिकाएं समान होते हैं। देखो, रोज के लिए हम क्या, रिकॉर्ड बोलते हैं, और कॉलम के लिए हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकॉर्ड या फील्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड या फील्ड। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 17। देखो हमेशा ध्यान रखना कि इन सब चीजों को आप लोगों को गौर करना है, कि हम यहाँ पर बहुत गलतियां कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपको बताना इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो कौन सा हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, जो वर्ड प्रोसेसर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। गॉट इट। चलो अगला क्वेश्चन, 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइज। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज टू री इंस्टॉल डाटा फ्रॉम ए कॉपी व्हेन द ओरिजिनल डाटा हैज बीन लॉस्ट। यानी कि मूल डाटा जो है वो अगर हमारा खो जाता है तो कॉपी से डाटा को पुनः री इंस्टॉल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, डाटा को रिकवर करते हैं। क्या करते हैं, बैकअप नहीं लेते बेटा, डाटा हमारा क्या हो गया है, क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनल डाटा, डाटा ही लॉस्ट हो गया है, तो हम उसे बैकअप नहीं बोलते, हम उसको क्या बोलते हैं, रिकवरी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें बैकअप में और इसमें कंफ्यूज करेंगे। बैकअप जो है ना वो डाटा की कॉपी बनाने का काम करता है। ठीक है, और रिकवरी जो होती है ना वो डाटा को क्या करने के काम आती है, रिस्टोर करने का प्रोसेस होता है। जो डिलीट हो चुका है, जो हमारे बैकअप में डाटा है, ठीक है, उसको रिकवरी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, ये लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खालिस्तान इज द यूज ऑफ टू और मोर CPU विद ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम में दो या दो से अधिक CPU का उपयोग है, उसे क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग इज द यूज ऑफ टू और मोर CPUs विद ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम, तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आज के 20 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। रोज 20 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चन है, और आप लोगों को मैंने जैसा कि बोला कि 200 क्वेश्चन मैं कंप्यूटर करवाऊंगा, 200 क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट गिन के करवाने वाला हूँ। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इनमें से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। एम कैफे एंटीवायरस है, बिल्कुल है, आपको कई बार बता दिया।
और जो कैस्परसर की है ये भी आपके पास एंटीवायरस है। नॉर्टन भी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, ये भी एंटीवायरस है। तो जो ओरेकल है ना, ये ओरेकल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओरेकल। ठीक है गाइस, तो हमारे अब तक टोटल 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, और अब एक दिन में आपको दो वीडियो देखने को मिला करेंगे। ठीक है, एक सुबह में मिलेगा आपको और एक दिन शाम में मिलेगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सब लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।